अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोगों को वेलकम टू किचन एक्सप्लोरर। और आज हम बनाने जा रहे हैं बिहारी स्टाइल कुटा हुआ गोश्त। बहुत ही डिलिशियस बनता है और सारे बेसिक इंग्रेडिएंट्स घर में ही अवेलेबल होते हैं। तो जल्दी हम इंग्रेडिएंट्स को देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने लिया है हाफ kg बीफ लिया है बोनलेस, और इसे इस तरह से पार्चों में रफली पार्चों में कट करवा दिया है। और इसे अब हम सिलबट्टे के ऊपर अच्छे से कूटेंगे, मतलब इसका रेशा थोड़ा सा तोड़ेंगे। साथ में हमें लेंगे 1 पाव के करीब मेजरिंग 1 कप योगर्ट लिया है, अच्छे से विस्क कर लिया है। गार्लिक, फ्रेश गार्लिक है, हाफ जो बल्ब होता है वो हमने लिया है। देसी लहसुन और 3 इंच का जिंजर का पीस, 3 छोटी वाली हरी मिर्च, 1.5 टीस्पून सॉल्ट और 1.5 टेबलस्पून मैंने लिया है कच्चे पपीते का पेस्ट। यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा होगा, पिंच ऑफ टाटरी है, 1 पिंच है। 1 टीस्पून कबाब चीनी है, 10 गोल वाले जो लाल मिर्च होते हैं ये लिए है। 1 टेबलस्पून रोस्टेड कुटा हुआ धनिया है, आप साबुत भी ले सकते हैं। रोस्टेड हो ये सारी चीज़ें तो ज़्यादा अच्छा है। एक छोटा सा पीस जो है वो अगर मैं देखूं तो पीसने के बाद 2 पिंच होगा जायफल का। एक छोटा पीस आप दालचीनी का ले लें, जैसे 2 इतने छोटे छोटे से, तो 1 पीस आप ले सकते हैं। वहाँ एक बड़ी इलायची है, 1.5 टीस्पून मैंने लिया है ज़ीरा, 1 टीस्पून भरकर लिया है काली मिर्च, 2 छोटी इलायची और 2 छोटी सी पिपली स्किप नहीं कीजिएगा। साथ ही में मैंने ले लिए थे 2 बड़े साइज़ के अनियन और इसे फ्राई कर लिया। इसे भी हम जो है वो इसी मसाले के साथ जो है वो पहले हम गोश्त के रेशे को तोड़ेंगे सिलबट्टे पे, और इन सारे मसालों को मैं सिलबट्टे पर पीसूंगी। और क्या फ्लेवर आता है सिलबट्टे का ये मैं आपको अभी बताती हूँ कि मतलब किस तरीके से हम ये काम करेंगे। गोश्त का एक पीस लेंगे, सिल पर रखेंगे और इस तरीके से हम इसे इसके रेशे को ब्रेक कर देंगे। थोड़ा सा आवाज़ तो आएगा, सीधी सी बात है कि हम यहाँ इसे ब्रेक कर रहे हैं। मैं आपको शो करती हूँ, इसे इस तरीके से मारते हुए हम ब्रेक करेंगे। ये देखें इसको कैसे रेशे को ब्रेक किया है मैंने। इस तरीके से करते हुए हम सबको ब्रेक कर लेते हैं। इससे क्या होगा, बहुत ही सॉफ्ट और टेंडर सा हमारा ये बनेगा। तो ये सारे ब्रेक करते हैं, इसके बाद मसालों को पीसते हैं। गोश्त को तो मैंने कूट लिया है, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च और ये सारे हमारे स्पाइसेस। सिर्फ अभी सॉल्ट को ऐड नहीं किया है, टाटरी भी ऐड कर दी है और योगर्ट को भी ऐड नहीं किया है। अच्छा, साथ ही में मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा ये अनियन भी डालती जाऊँगी। पहले मैं ये क्या करती हूँ कि थोड़ा पानी ऐड करके हम इन मसालों को अच्छे से पीस लेते हैं। फिर साथ ही में हम थोड़ा करके अनियन को डालेंगे। सारा अनियन नहीं डालेंगे, थोड़ा अनियन डालेंगे और उसे भी हम एक फाइन सा पेस्ट बना लेंगे। कुछ अनियन का पेस्ट और कुछ को हम ऐसे ही छोड़ेंगे। ये देखें, इस मसाले को मैंने पीस लिया है। इसे अब हम ऐसा करते हैं कि अनियन के साथ नहीं ऐड करते हैं, इसे हम साइड पे मीट में ही ऊपर डाल देती हूँ मैं। और बाकी अब हम अनियन को भी थोड़ा सा पानी डाल के, ये देखें कुछ अनियन को मैं बचा लूँगी ऐसे साबुत ही इतना, और बाकी का जो अनियन है ये मैं इसे पीस लेती हूँ। तो इसे भी थोड़ा सा पानी ऐड करना पड़ेगा और थोड़ा पीसते हैं और फिर आपको शो करते हैं। ये देखें, इस अनियन को भी हमने अच्छे से पीस लिया है। देखिए बहुत फाइन भी नहीं किया है, बस ये इस तरीके से ही होगा। तो चलिए जी, अब हम अपनी सारी मैरिनेशन की तरफ चलते हैं। मसाला तो मैं ऑलरेडी इसमें डाल चुकी थी। ये जो अनियन पीसा है, वो जो अनियन हमने साबुत रखा था ये हमारा जो है, और साथ ही में हम इसमें ऐड कर रहे हैं सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट। आप थोड़ा सा मैं मिक्स करते वक्त टेस्ट कर लेती हूँ ताकि मुझे आसानी रह जाए। 1 टेबलस्पून मतलब 1.5 टेबलस्पून हमने डाला है कच्चे पपीते का पेस्ट, योगर्ट सारा ऐड कर देंगे। और साथ ही में जो ऑयल मैंने यूज़ किया था अनियन को फ्राई करते वक्त, मैंने टोटल यूज़ किया था अनियन जो फ्राई करते वक्त मेजरिंग 1/2 कप से थोड़ा सा ज़्यादा लिया था। तो अभी इस वक्त जो है ये मेजरिंग 1/2 कप के अराउंड है। ये सरसों का तेल नहीं है, अगर आप चाहें तो सरसों का तेल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सरसों का तेल मेरे घर में बहुत ज़्यादा नहीं पसंद किया जाता। तो जो ओरिजिनली हम यूज़ करते हैं वो सरसों का तेल होते हैं। इसे जो है वो अच्छे से हम मिक्स करते हैं और आपको शो करते हैं।
ये देखें अच्छे से मिक्स कर दिया है, काफ़ी मसाला भी है और सॉल्ट चेक किया है, परफेक्ट है। अच्छा एक चीज़ मैं बताना भूल गई थी कि जब मैंने मसाले की ट्रे रखी थी तो जावित्री का एक छोटा सा पीस, मतलब हाफ फ्लावर जो होता है जावित्री का, भी मैंने पीसने में ऐड किया था। अब इसे मैं लेड लगाकर फ्रिज में रख देती हूँ ओवरनाइट के लिए, और फिर जब हम इसे कल कुक करेंगे तो आपको मैं रिजल्ट बताऊँगी। तो ओवरनाइट के लिए अभी हम इसे छोड़ते हैं। ओवरनाइट मैरिनेशन दे दिया है इसे, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। एक पैन ले लेंगे, बस इसमें हमें कोई ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी हमने ठीक ठाक ऑयल मैरिनेशन के टाइम डाला हुआ है। बिल्कुल स्लो फ्लेम पर मैं इसे नॉन स्टिक कढ़ाई में कुक करती हूँ और तकरीबन 30 मिनट्स में ये स्लो फ्लेम पे अच्छे से कुक हो जाएगा। डिपेंड करता है थोड़ा बहुत फ्लेम पर आपके, तो हो सकता है कि 40 मिनट्स भी लगे। तो लिड लगा देते हैं और मिलते हैं, बीच में 1-2 बार हम चला लेंगे, मिलते हैं आफ्टर 30 मिनट्स। आफ्टर 30 मिनट्स मैंने लिड हटा के चेक किया, गोश्त हमारा अच्छे से गल चुका है। वो तो डेफिनेटली मैं आपको डिश आउट पर दिखाऊंगी। बीच में 1-2 बार मैंने चमचा चलाया था और ये बिल्कुल डन है। आप देख सकते हैं ऑयल सेपरेट हो चुका है, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। इसे बस हम डिश आउट करते हैं, कोई जिंजर जूलियन कटिंग नहीं चाहिए, इटसेल्फ ये खुद ही बहुत टेस्टी है। तो चलिए जी डिश आउट पे मिलते हैं। आउट कर दिया, आप लोग चेक कर सकते हैं, ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा है, देखा आपने। और इसे ट्राई करते हैं। अच्छा ग्रेवी थोड़ा सा कम ही होता है इसके अंदर क्योंकि ऑलरेडी हम इसे अच्छा खासा कुक करते हैं। तो यहाँ हम इसे ट्राई करते हैं। ये देखें गोश्त कैसा सॉफ्ट है, आराम से टूट गया हमसे। बहुत ही गर्म है लेकिन बिल्कुल डन है क्योंकि हम उसी वक्त इसे उतारते हैं चूल्हे से, गर्म है इस वजह से हैंडल नहीं हो रहा। ये देखें आराम से टूट गया है, मुलायम सा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत डिलीशियस है, बहुत ज़्यादा डिलीशियस है। ये देखें यहाँ आइडिया हो जाएगा आपको, सॉफ्ट एकदम, बहुत ही ज़बरदस्त है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।